हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे MCQ सीरीज ऑन एंसेंट इंडिया के एक नए वीडियो में। यह वीडियो है हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या फिर डी जौ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप भी इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते जाएंगे और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर्स लिखते जाएंगे। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा सी कपास। ऐसा माना जाता है कि 7000 साल पहले हड़प्पावासी यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने मेहरगढ़ में कपास की खेती प्रारंभ की थी। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यह है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी RD बनर्जी, सी A कनिंघम या फिर डी दयाराम साहनी। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। वे थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की और खुदाई प्रारंभ करवाई। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यह है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ या फिर डी मोहनजोदड़ो। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी लोथल। लोथल एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह और हुआ करता था और उनका प्रमुख बंदरगाह था, जिससे वे लोग मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान जैसे सभ्यताओं को व्यापार करते थे, उनके साथ व्यापार किया करते थे। तो चलिए मैं आपको अपने चौथे प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। चौथा प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो या फिर डी लोथल। इसका भी आंसर बड़ा आसान है। चलिए मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा डी लोथल। चूँकि लोथल एक पत्तन नगर था और वहाँ से बहुत सारे सभ्यताओं के साथ व्यापार हुआ करता था, तो वहाँ पैमाना होना एक बड़ा ही आम बात है। तो चलिए मैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर बड़ा ही आसान है और आप लोग सबको इसका जानते हैं। इसका आंसर होगा, बताने का ज़रूरत ही नहीं है, ए हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए अपने सेवेंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? एक, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दो, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीन, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन UPSC के 2013 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा ए केवल 2। वो इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में बहुत सारी स्त्री मूर्तियां मिली हैं और एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि वे लोग देवियों की पूजा करते थे। और एक मुहर मिला है जिसका ऊपर पशुपति का चित्र बना हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे पशु जैसे बैल, एक सिंघा,
के भी चित्र बने हुए हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि वे देवताओं के भी पूजा करते थे। और एक में है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो खुदाई में ऐसे कोई विशाल महल या फिर मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, तो हम लोग कह नहीं सकते कि उनका विशाल महल और मंदिर हुआ करता था। और 3 में है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो खुदाई में ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र या हथियार मिले नहीं हैं जिससे हम लोग ये कह सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध क्या करते थे। और जब युद्ध ही नहीं करते थे तो रथों और घोड़ों का सवाल ही कहाँ से आता है। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ फिर से। इसका आंसर होगा डी 1921 में दयाराम साहनी ने इनका सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था और खुदाई प्रारंभ करवाई थी। तो चलिए 9th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक पशुपति का चित्र मिला है एक मुहर के ऊपर, जिससे हमें यह पता चलता है कि वे पशुपति की शायद पूजा किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ वे लोग किया नहीं करते थे क्योंकि ये वैदिक काल की बात है। बी, गाय के पवित्र होने का कोई प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। और चूँकि वे दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार भी किया करते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी संस्कृति स्थिर थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। और 10th क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए, उचित समतावादी। बी, दास श्रमिक आधारित। सी, वर्ण आधारित। या फिर डी, जाति आधारित। तो चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए, उचित समतावादी। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उनका जो समाज था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था, जो कि अगर देखा जाए तो उनके काम के आधार से उनका वर्गीकरण था, ना कि वर्ण के आधार पर और ना ही जाति के आधार पर। हाँ, उनमें श्रमिक तो थे पर वे दास नहीं थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए, उचित समतावादी। तो चलिए अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ए, हड़प्पा। बी, मोहनजोदड़ो। सी, कालीबंगा। या फिर डी, लोथल। तो इसका आंसर बड़ा ही आसान होगा, अगर आपको पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसका आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और साथ में अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, सर्च कीजिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग और उसे लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।